अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ग्रामर का कमाल का टॉपिक है जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको जो है वो टाइटल से और उसके बाद जो है थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज किस मौजू पे जो है ना हम बात करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो देखें, अपनी जो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप सबको ये कहूँगा, जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता भी रहता हूँ, जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं उनमें भी मैं आप लोगों को बताता हूँ और वक्तन फ़वक्तन ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ कि बच्चों जब भी आप कोई लेक्चर लें तो आपने जो है अपनी नोट बुक्स जो है वो अपने साथ रख लेनी है। ठीक है, क्या कहता हूँ मैं कि आप जो है ना अपनी नोट बुक्स अपने साथ रखें। उसके बाद आप लोगों ने जो है ना अपनी पेंसिल्स जो हैं वो भी साथ रख लेनी है ताकि आप लोग जो है ना वो नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि नोट्स जो होते हैं किस चीज़ के लिए रखनी है आपने, नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है आपके किसी भी किस्म के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ आज का जो लेक्चर है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश ग्रामर में हमने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, पीएमएस कोर्स में आपको करवा रहा हूँ। तो आपने जो है सारी लेक्चर्स जितने भी दिए हैं मैंने वो सारे आपने देख लेने हैं ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। ठीक हो गया। अब देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है ना तो वो है ऑक्सिलरीज वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरीज वर्ब। ठीक है, वर्ब की एक काइंड है। मैंने आपको सब्जेक्ट भी समझा दिया है, ऑब्जेक्ट भी समझा दिया है, एलिमेंट ऑफ सेंटेंस भी समझा दिया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे भी हमने बात कर लिया है कि किस तरह जो है ना एक सिंपल सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना वर्ब पे बात की जाए। तो वर्ब की जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो है ना हम समझ लेते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरीज वर्ब भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो यहाँ से जो है हम डेफिनेशन को ज़रा पढ़ लेते हैं। कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स, ऐसे अल्फाज होते हैं विच मे फंक्शन, जो कि काम करते हैं एज मेन वर्ब्स, मेन वर्ब के तौर पर, आर एज ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर बी, हैव एंड डू। तो एक बहुत बड़ी जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे दरमियान। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये जो ऑक्सिलरीज वर्ब है ना, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमारे ए से ऑक्सिलरीज, वी से वर्ब, ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके तौर पे काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं। ये बात जो है ना हमारे माइंड में एक जो है डिस्कोर्स है जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। जैसे कि ऊपर जो डेफिनेशन है वो उसमें क्या कहता है कि ये जो है ये मेन वर्ब के तौर पे भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम करते हैं। या तो ये किसी सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब आएंगे या फिर किसी सेंटेंस में क्या है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब आएंगे। तो जो हमने एक जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे दरमियान, तो उसको आपने पहले तो ये क्लियर कर लेना है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो मेन वर्ब के तौर पे भी काम कर सकते हैं और जो है वो किसके तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है तो इसको आप सेट कर लें। ये जो है ये वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी ये क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो कहता है कि जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरीज वर्ब जो है वो है बी, हैव एंड डू। चले वन बाय वन जो है ना हम इन चीज़ों को जो है वो ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बी को। ठीक है, देखें बी की जो है ना वो पहले सबसे हर वर्ब की जो है ना मैं आपको फॉर्म्स बताऊंगा। देखें बी को हम पास्ट में जो है ना वो पास्ट में भी यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं क्योंकि वर्ब है, और फ्यूचर में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।
अब पास्ट में जो हम बी को यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो आप इसका जो है ना वो मतलब समझ लें कि बी होता क्या है। बी होता है किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का होना, मौजूद होना, ठीक है। या बी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए। जब क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, तब भी हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बी क्या है, पास्ट में हम बी को किस तरह लिखते हैं, पास्ट की जो इसकी फॉर्म्स है ना वो है वाज और वर, वाज और वर। इसी तरह प्रेजेंट में इसकी जो फॉर्म्स हैं वो क्या हैं, इज, एम, आर। और फ्यूचर में ये जो है ये विल या शेल के साथ एज इट लग जाता है, जैसे ये है, ठीक है। विल या शेल प्लस हम क्या लगा रहे होते हैं, बी लगा रहे होते हैं, उसमें ये जो है ये चेंज नहीं होता, एज इट जैसा का जैसा है ये वैसे के वैसे ही लग जाता है। तो अब जब कभी भी आपका टीचर या कहीं पे जो है ना आप बी सुने तो बी का मतलब यही होगा, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, वाज, वर, इज, एम, आर, विल, शैल, बी, ठीक है। तो अब देखें जैसे कि मैंने कहा कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है किसी की मौजूदगी ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है। ये किसी के होने के लिए, किसी कंडीशन में भी हो सकता है, किसी कैफियत में भी हो सकता है, कहीं पे मौजूद भी हो सकता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस के लिए जो है ना ये इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी किस्म की जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए ये क्या करते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो एग्जांपल्स से मैं आपको समझा दूं, जो मैंने कहा एग्जिस्टेंस के लिए और ये इंफॉर्मेशन के लिए, तो मैं आपको भी समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको जो है ना ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब इस सेंटेंस को आपने गौर से देखना है, मैं कहता हूँ आई एम आ स्टूडेंट। यहाँ पे एम जो है वो मौजूदगी का इजहार दे रहा है, मेरी कंडीशन की मौजूदगी का, कि मैं क्या हूँ, मेरा होना क्या है, तालिब इल्म है, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर हम इंफॉर्मेशन वाला देख लेते हैं, तो इंफॉर्मेशन वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो अगर मैं कहता हूँ किसी को, या कोई भी कह देता है, यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव। अब देखें तुम क्या हो, बहादुर हो, ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है यू के बारे में, ठीक है, कि यू की एग्जिस्टेंस क्या है, बहादुरी है, कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा बहादुर है, ठीक है। तो पहला ये आपने इस्तेमाल समझ लेना है कि बी जो है वो होता क्या है, पास्ट में वाज वर, प्रेजेंट में इज आर एम, फ्यूचर में विल या शैल के साथ सिंपल बी आ जाता है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको, किसी की मौजूदगी के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, उसकी कंडीशन कैफियत के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है हम किसी इंफॉर्मेशन के लिए जो है ना इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एज ए एक्सिलरी वर्ब जो है ये यूज़ किया जाता है किन के साथ, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस में और फ्यूचर कंटिन्यूस में। आप कह सकते हैं, हम इसे सिंपल अंदाज में मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये प्रेजेंट और फ्यूचर पास्ट में जो है ना वो किसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमने अभी जो है ना हमने क्या पढ़ा था कि ये जो होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा ये जो है ये मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के तौर पर कहाँ कहाँ पे जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है ना ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही इज़ स्टडीइंग। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या है, स्टडी है, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या इस्तेमाल हुआ है,
बी यानी कि इज इस्तेमाल हुआ है। तो यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि ये प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट, ठीक हो गया, प्लस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है। किसके तौर पर ये इस्तेमाल होता है? इनमें ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मैंने प्रेजेंट के एक एग्जांपल दे दिया, इसी तरह मैं आपको जो है वो पास्ट की भी एक एग्जांपल दे देता हूं। यू वर राइटिंग, यू वर राइटिंग। ठीक है, तो तुम जो है वो क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। आगे आप जो है इसका कोई ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। तो देखें यहाँ पे वर्ब जो है एज ए ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है। मेन वर्ब राइटिंग को क्या कर रहा है, ये असिस्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अगला ये आप इस तरह कह सकते हैं, बी जो है ये इसका थर्ड जो है ना वो आप यूज़ जो है वो समझ लें कि बी जो है ठीक है, तो ये जो है ये पैसिव वॉइस में भी क्या है इस्तेमाल होता है। तो आप याद रखिएगा कि कोई भी पैसिव वॉइस टेंस हो उसमें बी का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। बी के बगैर वो पैसिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेन वर्ब जो है ना वो इन्हिसार कर रहा होता है आपके ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये क्या होता है, आप कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होता है। बी जो है ये एज एन ऑक्सिलरी वर्ब किस में इस्तेमाल होता है, तो ये पैसिव वॉइस में जब भी इस्तेमाल होगा ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे ही इस्तेमाल होगा। और किसके तौर पर इस्तेमाल होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर आ गई। मैं शॉर्ट ही लिख रहा हूँ तो शॉर्ट फॉर्म से आपने समझ लेना है। मिसाल मैं जो है आपको समझा देता हूँ। जैसे आप क्या कहते हैं, द एक्सरसाइज इज़ डन, ठीक है, या ही इज़ डन, ही इज़ नहीं, और बनाते हैं, कोई आसान सा बना देते हैं। ठीक है, हाँ, द कार was ड्राइवन। अब देखें यहाँ पे क्या है, ये वाज आया हुआ है, इस ड्राइव को ये क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है। जब असिस्ट कर रहा है, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कोई चीज़ हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि अब मैंने आपको बी के 3 इस्तेमाल पढ़ा दिए हैं कि ये किसी की मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है, या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। उसके बाद क्या है, ये जो है प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह पैसिव वॉइस में भी ये क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो सादा अल्फाज में ये है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा तो फिर ये क्या होगा, ये मेन वर्ब होगा। क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ रखा है कि बी जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास हैव। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है कि हैव की जो है ना, इसके भी अगर मैं इसकी बात करता हूँ आपकी हैव की, तो प्रेजेंट में जो है इसकी 2 किस्में हैं। प्रेजेंट में इसकी 2 फॉर्म्स हैं। ठीक है, एक है हैज़, ये प्रेजेंट में जब भी इस्तेमाल होगा हैज़ या हैव के तौर पर इस्तेमाल होगा। क्या होगा, हैव, हैज़ या हैव के तौर पर। ठीक है, पास्ट में ये हैड ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसकी पास्ट फॉर्म क्या है, हैड। और फ्यूचर में ये इंतहाई इम्पोर्टेंट बात है जो फ्यूचर के बारे में मैं बताने वाला हूँ।
फ्यूचर में ये हैव के तौर पे इस्तेमाल होता है, हैज़ इस्तेमाल फ्यूचर में नहीं होता। ये आपने जो है ना नोट कर लेना है कि हैज़ जो है वो फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ हैव ही सभी के साथ क्या होता है इस्तेमाल होता है। ये करेक्शन का एक रूल है, आपने जो है ना इसको देख लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है इसे भूल जाएं। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्रेजेंट में हैज़, हैव और जो है पास्ट में ये हैड के तौर पर इस्तेमाल होगा और फ्यूचर में जो है ये सिर्फ और सिर्फ हैव के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखें ये मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या हैव जो है वो मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और इसके बाद जो है हैव एक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, दोनों के तौर पर। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी एक्सिलरी है और हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी जो एक्सिलरी है वो मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होती है और जो है वो अपना हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि मेन वर्ब के तौर पे जो है ना ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। देखें प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में जब ये क्या शो कर रहा होता है, किसी पोजेशन को शो करना होता है, हमने बिलोंगिंग्स को या पोजेशन को शो करना है अगर हमने, तो हैज़ जो है सो हैव जो है वो एज ए मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। जब किसकी बात कर रहे होते हैं हम, पोजेशन की, तो हैव किसके तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, एक्सिलरी वर्ब के तौर पर वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा कैसे, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर वो मैं कहता हूँ ही हैज़ 2 सिस्टर्स, क्या ही हैज़ 2 सिस्टर्स, उसकी 2 बहनें। आप देखें ये हैज़ जो है यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, पोजेशन को शो कर रहा है, और तो इसलिए ये किस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। कहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, देखें प्रेजेंट प्लस पास्ट प्लस फ्यूचर ठीक है, प्रेजेंट पास्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है ना ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। इसमें आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसको भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी जो है वो लेकर आ सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक आपको समझ आ जाएगी। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। अब यहाँ पे देखें तो ये हैव जो है ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब को असिस्ट कर रहा है, इसलिए किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है, एक्सिलरी वर्ब के तौर पर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और परफेक्ट टेंस में क्या है, एक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि दूसरे वर्ब को ये क्या कर रहा होता है, असिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है डू। अब देखें डू की चलें फॉर्म्स देख लेते हैं। प्रेजेंट में जो है डू और डज इसकी फॉर्म्स हैं। पास्ट में जो है ये डिड के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, और फ्यूचर में जो है ये डू के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चाहे ये मेन वर्ब हो
या क्या है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो। तो ये आपने जो है ना ये माइंड में रख लेना है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखें ये जो है ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर जो है ये इस्तेमाल होता है, यानी कि जब हम क्या कर रहे होते हैं किसी वर्ब पर जो है वो दबाव दे तो उसके तौर पर जो है ना ये इस्तेमाल होता है। यानी कि जब हम किसी वर्ब को जो है वो नाउन बना देते हैं और इसको जो है हम एज ए मेन वर्ब बना देते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अगर आप पास्ट में इस्तेमाल हो, प्रेजेंट में अगर आपको मिसाल दूं, मैं कहता हूँ आई ऑलवेज डू माई वर्क, मैं हमेशा अपना काम करता हूँ। तो देखें यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि जब कभी भी ये करना के मीनिंग में आएगा तो हमेशा किसके तौर पर ये इस्तेमाल होगा, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, डू जो है ये, ठीक है, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये देख लें कि ये प्रेजेंट में जो है वो नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पास्ट में भी हम जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट की एक मिसाल देता हूँ, डज ही राइट, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है तो हमने क्या इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। पास्ट की एक मिसाल दे देता हूँ, he did not go, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है पास्ट में भी मैंने इसको क्या है जो है ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे राइट है और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, गो है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और पास्ट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसके तौर पर इस्तेमाल होता है, ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।